करने के बारे में बताया जा रहा है और इस नाटक का शीर्षक है पीढ़ियों का संगम। माँ जी। हाँ बोलो बहू, क्या हुआ? अभी तक आपने मेरे कमरे की सफाई नहीं की। वो बेटा भी तबीयत ठीक नहीं थी। आपका तो ये रोज का ड्रामा है। बेटा देखो, तुम्हारी पत्नी अपनी सास के साथ किस तरह का बर्ताव कर रही है। पिताजी, आप बिना थोड़े से काम के लिए बोल जाते, कहीं की आफत तो नहीं आ गई? वो बेटा, तुम्हारी माँ की तबीयत सही नहीं है। मुझे आपकी किटकिट नहीं सुननी, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ये बुढ़े बुढ़िया रोज सुबह सुबह लड़ने को बैठ जाते हैं। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग स्टूडेंट, सिट डाउन। थैंक यू सर। बच्चों, आज मैं आप सभी के लिए एक टॉपिक लेके आया हूँ जिसमें आपको अपने विचार लिखने हैं। यस सर। बच्चों, आज का विषय है बड़े बुजुर्गों का आदर करना। ओके सर। बच्चों, आप सभी को अपने दादा व दादी जी के ऊपर एक निबंध लिखना है जिसमें आपके विचार होने चाहिए। यस सर। मैं आपको लिखने के लिए 30 मिनट देता हूँ। ओके सर। आपका टाइम शुरू होता है अब। आपका टाइम खत्म होता है अब। इस टेस्ट का रिजल्ट आपको कल मिलेगा। ओके सर। रवि ने तो उसमें बहुत ही गंभीर और विचित्र बात लिखी है। मुझे अभी प्रिंसिपल सर के पास जाना होगा। May I come in, sir? यस, कम इन। सर, मुझे 7th क्लास के एक स्टूडेंट के विषय में बात करनी है। बताइए सर। सर, मैंने आज एक टेस्ट लिया था जिसमें एक 7th क्लास के स्टूडेंट ने बहुत ही गंभीर और विचित्र बात लिखी है जिसको पढ़ के मेरे आंखों में से आंसू आ गए। अरे, ऐसा क्या लिख दिया उस बच्चे ने? सर, आप खुद ही पढ़ लीजिए। आदरणीय दादाजी व दादी जी, मैं आप दोनों से बहुत ही प्यार करता हूँ, लेकिन मम्मी पापा के व्यवहार से मैं बहुत परेशान हूँ। और आप दोनों ने मुझे बताया था कि बचपन में आप पापा का किस प्रकार ध्यान रखते थे। आपने उनकी सारी इच्छाएं भी पूरी की हैं और बचपन में उनकी सारी शरारतों को नज़रअंदाज भी किया है और उन्हें अपनी गोद में भी झुलाया है। लेकिन जब आज उन्हें आपकी ज़रूरत है तो वे आपके साथ गलत व्यवहार करते हैं, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगता है। दादी जी व दादाजी, आप दोनों की हालत देखकर मुझे बहुत रोना आता है। सर, आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ प्रधान सर। आप अभी रवि के पिताजी को कॉल करके यहाँ बुलाइए। यस सर, मैं अभी रवि के फादर से बात करता हूँ। हेलो। हेलो, रवि के फादर से बात हो रही है? यस, मैं रवि का फादर बोल रहा हूँ। मैं रवि का टीचर बोल रहा हूँ। जी कहिए। जी, आपको अभी प्रिंसिपल सर ने स्कूल में बुलाया है, कुछ ज़रूरी बात करनी है। कुछ जरूरी काम है? यस। ठीक है, मैं आने की कोशिश करता हूँ। क्या सर, मैं अंदर आ सकता हूँ? यस जी कहिए सर, मैं रवि का फादर हूँ। जी, मुझे आपसे कुछ बहुत ज़रूरी बात करनी है। बोलिए सर। हमारे स्कूल में एक नया नियम बना है जिसमें कि आपको अपने बच्चे के साथ
जिसमें कि आपको अपने बच्चे के साथ घर में भी अंग्रेजी में बात करनी होगी, क्योंकि हमारा स्कूल एक इंग्लिश मीडियम स्कूल है, इसलिए आपको घर में भी इंग्लिश का ही इस्तेमाल करना होगा। लेकिन सर, हमें तो इंग्लिश आती नहीं है, हम तो हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं और ये हमारे लिए संभव नहीं है। मैं मानता हूँ कि ये आपके लिए संभव नहीं है, पर नामुमकिन भी नहीं है। नियम तो नियम है और ये आपको निभाना ही होगा। तब तक आप अपने बेटे से बात नहीं कर सकते हैं। ये कैसा हो सकता है कि सर हम अपने बेटे से बात नहीं कर सकते? आखिर हमने उसे इंग्लिश मीडियम स्कूल में इसलिए डाला है ताकि वो बेहतर शिक्षा और आगे बढ़ सके, और आप कह रहे हैं कि मैं अपने बेटे से बात नहीं कर सकता? सही कहा आपने मिस्टर बजाज। सभी माता पिता अपने बच्चों को आगे बढ़ता देखना चाहते हैं और यही समझाने के लिए मैंने आपको यहाँ बुलाया है। सर, आप कहना क्या चाहते हैं? देखिए मिस्टर बजाज, मैंने आपको यहाँ यही समझाने के लिए बुलाया है कि जो सुविधाएं आपके बेटे के समय में हैं वो आपके समय में नहीं थी, और जो सुविधाएं आपके समय में थी वो आपके पिताजी के समय में नहीं थी। लेकिन आज का समय हाई टेक्नोलॉजी का है। लेकिन सर, आप ये सब बातें हमें क्यों बता रहे हैं? आज रवि की क्लास में प्रधान सर ने एक टेस्ट लिया था, जिसमें रवि ने ऐसी बातें लिखी हैं जिसके कारण हमें आपको यहाँ बुलाना पड़ा। लीजिए, इसमें जो लिखा है वो आप खुद ही पढ़ लीजिए। पिताजी जिस प्रकार दादा दादी जी के साथ गलत व्यवहार करते हैं, क्या आने वाले समय में मैं भी इसी प्रकार का व्यवहार करूँगा? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता। क्या मम्मी पापा को ऐसा व्यवहार करना चाहिए? देखिए मिस्टर बजाज, आपको यहाँ बुलाने का मेरा मकसद बस इतना ही है कि बच्चे मिट्टी की तरह होते हैं। हम इन्हें जिस रूप में डालेंगे वह उसी रूप में ढल जाएंगे। आज के बच्चे एक कंप्यूटर की तरह हैं, जिस तरह का डेटा डाला जाएगा वैसा ही वापस मिलेगा। सही कहा सर आपने। आज मुझे अपनी गलतियों का बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है, लेकिन मेरे बेटे के कारण आज मेरी आंखें खुल गई हैं। मैं अपने बेटे से मिलना चाहता हूँ। मैं आई कमिंग सर? यस। जाओ 7th क्लास में से रवि को बुला कर लाओ। ओके सर। मैं आई कमिंग सर? यस, कम इन। सर, प्रिंसिपल सर ने अभी रूम में रवि को बुलाया है। रवि? यस सर। गो टू द प्रिंसिपल ऑफिस। ओके सर। मैं कम इन सर? यस। सर, आपने मुझे बुलाया था? यस। पिताजी, आप यहाँ पर? हाँ बेटा, आज तुम्हारी वजह से मेरी आंखें खुल गई हैं, और प्रिंसिपल सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मुझे क्षमा कर दीजिए। माफ़ी मुझसे नहीं, अपने माता पिता से मांगिए जिनका आपने आज तक बहुत दिल दुखाया है। सही कहा सर। चलो बेटे, घर चलते हैं। आप इस समय रवि के साथ? हाँ, आज मेरे बेटी की वजह से मुझे मेरी गलतियों का बहुत पछतावा हो रहा है, और आज से मैं प्रण लेता हूँ कि आज के बाद कभी भी अपने माता पिता का निरादर नहीं करूँगा, उनका आदर करूँगा। सही कहा आपने। चलो माता पिताजी के पास चलते हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे मम्मी पापा ने दादा व दादी जी का आदर सम्मान किया है, और इसी कारण ये परिवार आज एक सुखी परिवार है। इसी को कहते हैं पीढ़ियों का संगम।